कोई सवाल दे रखा है आपको ये, और इसमें क्या है, थोड़ी एग्जामिनर ने जो है चालाकी खेली है, और इस बार जो है ये आया भी जो है नए पैटर्न पे सवाल है, और इससे पहले जो है अपन पार्ट करा चुके हैं, तो उसे देख लेना। दूसरी बात यह है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो इससे पहले 2 पार्ट डल चुके हैं ट्रायंगल के, और उससे पहले क्या है आयत और वर्ग के डल चुके हैं, तो उन्हें जरूर देख लेना। तो आज का जो अपना पार्ट है, इस पार्ट में अपन क्या है अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखेंगे, और आपको यहाँ पर क्या है ये आकृति दे रखी है, और इस आकृति में कहा गया है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि टोटल संख्या निकालनी है हमें त्रिभुजों। ठीक है, ज्यादा बोलचाल में क्या है, ज्यादा लंबा समय नहीं खींचेंगे, तो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपको क्या है, मैंने आपसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर मैं कहूं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अगर मैं इस आकृति में कहूं कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 गुना 2, 1 2 3 4, यानी कि 4 गुना 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 क्या है हमारे बेसिक ट्रायंगल आ गए। दूसरी चीज ये है कि ए बी सी, एक हमारा ये बन गया है, ये एक्स्ट्रा वाला हम ये जोड़ लेते हैं, मान लीजिए एम एन ओ, एक हमारा एम एन ओ एक्स्ट्रा। कुल मिला के अगर देखा जाए कि इसके अंदर जो ट्रायंगल हो गए कितने हो गए, 18 हो गए, 16 को कितने हो गए, 18। मुझे पता है आप बिल्कुल सेम यही तरीका लगा रहे होंगे, अच्छी बात है, यही तरीका लगेगा, तरीका तो यही लगेगा। चलो कर लेते हैं, आपने क्या करा होगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 गुना 2। अगले में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 गुना 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 कितने हुए, 24। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जी इसका आंसर 26 है। जिन बच्चों ने आंसर 26 दिया है, तो वो क्या है यहीं पर अटके पड़े हैं, अपनी सोच को यहां से आगे नहीं ले जाना चाह रहे। अब मान लो कि ए बी सी, ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी एक तो हमारा हो गया ये। अगला है हमारा एम एन ओ, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारा ये हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारे निकल गए। तो इन बच्चों ने क्या करा है, 24 में 2 जोड़ दिया, आया आंसर 26। 26 ने नहीं रखा, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे है भाई। अगर मान लो ऐसी स्थिति में, अगर मान लो आपसे यहां पर आप यहां तक आ गए 26 तक, और आपको एग्जाम में ऑप्शन दे रखे हैं 28 24 27 और 25, ठीक है, तब क्या करोगे, तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें इसने चालाकी कहां खेली है कि ये वाली जो लाइन है, ये सेंटर लाइन जो खींची है, इस लाइन को खींचने से 2 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। अगर मैं देख रहा हूं कि ये और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट, थोड़ा ध्यान से देखना, नाम डी नोट नहीं कर रहा मैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, हमारा एक त्रिभुज ये बन गया है एक्स्ट्रा। एक हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि ये और ये, तो एक एक्स्ट्रा बन गया ये। तो एक्स्ट्रा वाले कितने आ गए हमारे 4, तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे 24 और प्लस 4 इज इक्वल 28। अब आप यहां देखो, यहां पर तो ऐसी कोई लाइन ही नहीं है, तो क्या इस तरीके से जो मैंने इस वाले फिगर में ट्रायंगल बनाए हैं, क्या इसके अंदर नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे।
कब नजर आएंगे, चलो मैं इतनी ही लाइन को खींच देता हूं। तो मान लिया मैंने इसे टी मान लिया, इसे चलो मैंने ओ मान लिया, टी बी ओ बना, टी एन ओ बना। तो यही जो दो एक्स्ट्रा थे बस आप उनको नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो दो एक्स्ट्रा अपने ये आ गए और 24 और 4 कितना हो गया अपना 28। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मन की आंखों से जरूर देखा करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चालाकी कहीं भी खेल सकता है एग्जामिनर कहीं भी चालाकी खेल सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले फिर अपने आगे देखो भाई। अब जो है क्वेश्चन चेंज कर दिया है, तरीका वही है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। बना लिया आप लोगों ने? क्या आंसर आया? 41। ये आंसर आया आपका? देख लेते हैं, यही है 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इससे मिलेंगे, जब 8 इससे मिलेगा इससे भी कितने मिलेंगे 8, इससे भी कितने मिलेंगे 8 और इससे भी कितने मिलेंगे 8। राइट, तो बेसिक अगर देखा जाए तो बेसिक कितने आ गए हमारे? बेसिक ट्रायंगल कितने आ गए बेटा? 8 चौक 32। अब एक्स्ट्रा वाले जोड़ लेंगे यहां पर। ठीक है, एक्स्ट्रा वाले यहां लेंगे। एक्स्ट्रा वाले कौन से हमारे? एक तो ये बनेगा, एक ही बन गया हमारा, दूसरा बनेगा ये, थोड़ा मन की आंखों से देखें, और एक बनेगा हमारा ये और ये। ठीक है, लाइन जो है वो थोड़ी, और एक बनेगा हमारा ये। तो कुल मिला के कितने बन गए हमारे? ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां आ जाइए, यहां देखो, एक तो बनेगा हमारा ये, इसे और इस आकृति को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा हमारा? एक ये बनेगा और एक बनेगा हमारा। ठीक है, ओके। या ऐसे में आप याद रख सकते हो, अगर इस तरीके की अगर दो आकृति है, मतलब दो वर्ग हैं, और इसी में जोड़ देता हूं दूसरे वर्ग को इस तरीके से। ठीक है, दो वर्गों को जोड़ने पर पैरेंट अगर ये दे रखा है तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने आएंगे हमारे? कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2। अगर मैं इसी में अगर एक और जोड़ दूं इस तरीके से तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने आएंगे? 4। फिर कितने आएंगे? 4। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नहीं तो फाइंड आउट करने में ज्यादा समय लगता है। तो ये भी आ गया हमारा, ये भी हो गया, और इसके अंदर बड़ा ट्रायंगल और बन गया है। बड़ा ट्रायंगल कौन सा बन गया है? देखो यहां से ये और ये और ये, एक बन रहा हमारा ये, हाँ, दूसरा बन रहा है हमारा, यहां से जाइए यहां आइए और ये, और प्लस 1। एक्स्ट्रा हमारे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 और प्लस 8। एक और चल तो रहा है काम, एक और बन रहा है इसके अंदर, शायद वो आपको नजर नहीं आ रही। एक बन रहा है बेटा ये वाला, ये अगर बात समझ में, एक ये भी तो बन रहा है ये, तो प्लस, चलो यहां लिख लूं प्लस, तो ये कितने हो गए हमारे एक्स्ट्रा? 9, और 32 और 9 कितने हो गए? 41। 41 ही क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ये आकृति दे रखी है, थोड़ी डिफरेंट आकृति है, देखकर डर मत जाना। ठीक है, तो दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। थोड़ा आज कम एनर्जी के साथ कहा जाएगा क्योंकि मेरे ध्यान में गरम है इस वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मेंटेन कर लेना, एडजस्ट कर लेना। आकृति दे रखी है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो अंदर वाली आकृति है, यानी कि जो स्क्वायर दे रखा है आपको अंदर वाला, इस आकृति में आपको जो अप्रोच लगानी है, जो हम लगाते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 ट्रायंगल तक हमें अंदर से मिल गया। बढ़िया, कन्फर्म है नहीं बात? दूसरा जो एक ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से जब हमने आपको सवाल कराए हैं, ये बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? कितने होंगे? 1 2, यानी कि 2 और 1 3। तो इसका मतलब 1 और 2,
इससे हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे? इतने वाले से कितने मिलेंगे? 3। इस वाले से कितने मिलेंगे? 3। इस वाले से भी कितने मिलेंगे? 3। इस वाले से भी कितने मिलेंगे? 3। 3 3 कितने हो गए? 4 जगह हो गए, तो 4 किया 12। 1 2 3 4, तो 4 किया 12। अब 16 और 12, 16 और 12 कितने हो गए हमारे? 28। कितने हो गए? 28। 28 क्या है? हमारे बेसिक फिगर आ गए। अब हमें देखना है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं। एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो बन रहा है बाल को थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो बन रहा है हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स्ट्रा कितने आए हमारे? 8। तो 28 और 8 कितने हो गए हमारे? 36। कितने हो गए? 36। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इसमें जो है मतलब दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या काम करना, इसे तोड़ लेते हैं, यानी कि इस वाले पोर्शन को बिल्कुल अलग कर लेंगे, जो ये वाला पोर्शन दे देगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इसे अलग कर लिया मैंने। इसमें 1 2 3 4 4 आ गया, और 4 दूनी 8 ट्रायंगल हमें इससे मिल गया। 8 ट्रायंगल किससे मिल गया? हमें इससे मिल गया। इसमें ये करो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इससे मिल गया। ठीक है, और इतने पोर्शन को कर दो अलग, ये वाला। तो 1 2 इससे कितने मिलेंगे हमें? 3। 1 2 इससे भी कितने मिलेंगे हमें? 3। बाकी सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सारी बातें समझा दी है। तो बेसिक अगर देखा जाए, बेसिक ट्रायंगल हमारे कितने आ गए? बेसिक ट्रायंगल आ गए हमारे 8 2 16, 16 3 19, 19 और 3 कितने आ गए? 22। अब हमें देखने एक्स्ट्रा, जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रायंगल होंगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले देख लेते हैं। एक्स्ट्रा एक तो हमारा बन गया वाल को इसमें ये क्या बन रहा है? एक एक्स्ट्रा ये बन गया है, दूसरा एक्स्ट्रा हमारा ये बन रहा है, और तीसरा एक्स्ट्रा हमारा ये बन रहा है, और चौथा एक्स्ट्रा हमारा ये बन गया। चलो, 4 तो हमारे एक्स्ट्रा ये आ गए, इसे अभी थोड़ा रोक देंगे। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा बन गया हमारा ये और ये। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा बन गया ये और ये, तो 2 एक्स्ट्रा हमारे ये 4 और 2 6। तो अब टोटल देख लो, टोटल कितने हो गए? टोटल हो जाएंगे आपके 22 और प्लस 6 कितने हो गए? 28। 28 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, बात समझ आई? बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, डर गया मैं। अब थोड़ा सा नए प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या था, हम इसे बिल्कुल सीधा बता रहे हैं और इस तरीके से किए दिया ना, ऐसे ना। अब क्या है, ये वाला पोर्शन इन्होंने हटा दिया है यहाँ से। एग्जामिनर ने क्या करा है, इस वाले पोर्शन में यहाँ से हटा दिया। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, तुम इसे कितने प्रकार से तोड़ सकते हो? अच्छा, इसका आंसर निकालो। ठीक है, इसका आंसर निकालो और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। बताओ जल्दी, क्या आंसर आएगा? 11। कितना आया? 11। आप भी बताओ, निकालो पीछे बैठ के। कितने? 12 आ रहे हैं? 11। तुम्हारा 11 है, इनका 12 है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आप इसका आंसर सही करता है। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं इसमें, अगर ये लाइन अगर हमारी सीधी होती है, यहां तक होती, तो हम सीधे सीधे निकाल देते, तब तो कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं एक काम करता हूं, इस वाले पोर्शन को बिल्कुल अलग कर लिया। इसमें कौन सी वाली फीलिंग आ रही है बाल को आपको? ये वाली फीलिंग आ रही है। इसके अंदर ट्रायंगल कितने होंगे? 3, 2 और 1 3। इस वाले पोर्शन से मुझे कितने ट्रायंगल मिल गए? 3 मिल गए। इस वाले पोर्शन को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, इस वाले पोर्शन से कितने मिल गए मुझे? 3 मिल गए। और इस वाले पोर्शन को भी मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, तो इस वाले पोर्शन से कितने मिल गए? 3। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितने? 9। अब एक्स्ट्रा देख लो, इसमें एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं? 9 तो हमारे बेसिक आ गए। अब एक्स्ट्रा कौन कौन से बन रहे हैं? देखो, ये भी हमारे पूरे पोर्शन के 3 आ गए, इस पोर्शन के 3 आ गए, इस पोर्शन के 3 आ गए। एक्स्ट्रा कौन सा बन रहा है? एक्स्ट्रा बन गया हमारा तो मैंने ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये बन गया एक्स्ट्रा। ए बी सी एक्स्ट्रा बन गया है। दूसरा बनेगा हमारा ये, इसका नाम लिख लेता हूं मैं, इसे सी को बड़ा बनाओ थोड़ा, इसका नाम रख लेता हूं एम, यानी कि ए एम सी, ए एम सी या एम ए सी, कुछ भी मान लो, एम ए सी। यही तो एक्स्ट्रा बन रहा है, इस तरह तो और कोई नजर नहीं आ रहा है। ये भी अपना काउंटिंग हो गई है, इसकी भी हो गई। तो 9 और प्लस 2 इज इक्वल कितना? इसका आंसर क्या है बेटा? 11 आया था। सही है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर अलग है, क्वेश्चन नंबर देखा मैंने डाल लिया, भूल गया, पहले डाल लिया था, फिर भूल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहने का, हमें सीखना है, पढ़ना है, बात करना। तो अब आपको ये आकृति दे रखी है और इस आकृति में आपको बताना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या है, कुल त्रिभुजों की संख्या है। अच्छा, मैं तोड़ दूं सर इतने वाले पोर्शन को, यानी कि मैं चलो नाम लिख ले रहा हूं, ए बी सी और डी। तो ए बी सी यानी कि ए बी सी को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, ए बी सी को मैंने क्या कर लिया? अलग। और दूसरा बी डी सी को अलग कर लिया। अब बताओ बच्चों, इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 3। और इसके अंदर कितने होंगे? 3, यानी कि 1 कर दो, 2 और 1 3, 1 कर दो, 2 और 1 3। ठीक है, समझ गए? देखो पैटर्न वही लग रहा है, बस अब ये क्या कर रहे हैं, आकृति को जोड़ देते हैं। पहले क्या हमें सिंगल आकृति मिलती थी, और अब क्या कर रहे हैं, ये आकृतियों को जोड़ जोड़ के हमसे आंसर निकलवा रहे हैं। तो जोड़ने पर कुछ ना कुछ क्या है, ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन जाती है। तो 3 हमें इससे मिले, 3 हमें इससे मिले, 3 और 3 कितने हो गए? 6। इन दोनों को जोड़ने पर ही तो ये आकृति बन रही है। आपको अब तो साफ साफ दिख जाएगा बिल्कुल। अब 6 ये हो गए, तो कहने का मतलब हमारी इसकी भी काउंटिंग हो गई, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। अगर हमारा बच गया है तो वो बच गया है ए बी डी, जो बड़ा वाला है, क्योंकि बड़ा वाला काउंटिंग नहीं हुई है, बाकी तो सारे हो गए ए बी डी। तो एक हमारा सिर्फ यही बच रहा है ए बी डी। तो 6 प्लस 1 इज इक्वल कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। 32 33 दे रखा, 29 28 31, कोई सा राइट हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे। अब इससे पहले हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया हो कि इस तरीके की आकृति आपने पढ़ ली है पीछे, और इस तरीके की आकृति में आपने क्या है पीछे पढ़ ली। ठीक है, समझ रहे हो बात? आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही? ये जो आकृति है, इससे पहले आपने आकृति पढ़ी है, वो आकृति पढ़ी थी ये ऐसे, ऐसे और ऐसे।
कुछ कुछ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ सैम मैंने इसमें आकृति गड़बड़ कर दी है क्या? हाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आकृति नहीं, ये इस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से और है। तो आपको कुछ कुछ नजर आ रही होगा, अगर इधर वाले पोर्शन को अगर मैं अलग कर लूं तो कुछ इससे मैच नहीं कर रहे हैं। बस कोना जो है ये वाला जो कोना है वो इधर की ओर को हो रहा है, ये इधर की ओर को हो रहा है। तो इसमें कितने आए थे हमारे? 7 आए थे। कितने आए थे? 7। एक मिनट, इसमें कितने आए थे? 7। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में भी कितने ट्रायंगल होंगे? 7। ठीक है, जब इसमें 7 होंगे तो इसमें भी कितने होंगे? 7। प्रूफ भी कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस तरीके की आकृति भी आपने पढ़ ली है, पीछे मैंने कराई थी नहीं कराई थी? तो उसके अंदर कितने ट्रायंगल आए थे बताओ? अब एक काम कर लो, इस वाले पोर्शन को अलग कर लो। तो इस वाले पोर्शन को अलग करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरीके की आकृति बन रही है। तो 1 और 2, 2 और 1 3। तो कहने का मतलब इससे मुझे 3 मिले, और इस वाले पोर्शन से मुझे कितने मिले? 3 मिले, और इस वाले पोर्शन से मुझे कितने मिले? 3 मिले, और इस वाले पोर्शन से कितने मिले? 3 मिले। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। तो 9 तो हमारे ये हो गए, 7 से मिले, 7 से मिले, 7 दूनी 14। तो देख लो कितने हो गए? 23। अब हमें देखना है कि इन दोनों आकृतियों को, इस वाली को और इस वाली को इसमें जोड़ा तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बनेंगे? एक्स्ट्रा वाले निकाल। एक्स्ट्रा हमारा एक तो बनेगा ये, 1 2 3 4। तो 4 हमारे ये हो गए, 4 तो अपने ये आ गए, और एक बन गया हमारा ये और ये और ये, एक ही आएगा, और दूसरा ये और तो 2 हो रहा है हमारे। तो 23 और 4 27, और 2 कितने हो गए? 29। तो 29 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लड़कियों को जोड़ जोड़ के क्वेश्चन बनाया है, वैसे इतना हार्ड भी नहीं है, अगर दिमाग से अगर सोचो तो बना लोगे। बनाओ फिर से, क्या आंसर आएगा आपका? जरा देखो दिमाग लगा करके, करो करो, चलो देख लेते। देखो इसके अंदर क्या है, ये तो वही फिगर बन गया है जो हम पीछे कर रहे थे अभी ना। इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इससे कितने मिल गए मुझे? 8। 1 2 3 4, इससे कितने मिल गए? 4 दूनी 8। 1 2 3 4, और 4 दूनी 8, इससे मिले 1 2 3 4। 4 दूनी 8 हमें इससे मिले। अब कोनों पे देख लो, जो कोने पे ट्रायंगल बनना है, एक तो हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, तो 4 हमारे ये हो गए, पहले इन्हें कर लेते हैं। 8 जो 32 तो हमारे ये हो गए, और जो ये बाहर वाली साइड के 4 हमारे ये हो गए, और अब आकृति दे रखी है हमें ये आकृति दे रखी है। इस आकृति को देखने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी ये वाली। इसके अंदर कितने ट्रायंगल है बेटा? 3। कहने का मतलब इससे हमें कितने मिले? 3 मिले। तो इस वाले से भी हमें कितने मिलेंगे? 3। 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। अब हमें देखना है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ट्रायंगल, पहले इनको जोड़ लेते हैं, कितने हो गए? पहले इनको जोड़ लेते हैं, कितने हो गए? तो 32 और 4 36, और 36 और 6 42। अब हमें देखना है एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा देख लो, मन की आंखों से देखो। एक्स्ट्रा ट्रायंगल एक तो आपका पहले इन स्क्वायर में ही देख लो, एक तो अपना ये बन जाएगा, साफ साफ नजर आ रहा है। एक अपना ये बन जाएगा, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तो कितने हो गए? इसमें भी देख लो, एक तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है,
और एक आपका ये बन जाएगा। तो दो हिस्से मिले, दो हिस्से मिले, तो दो और दो कितने हो गए? 4 हमारे एक्स्ट्रा ये आ गए। और ढूंढो। अब कुछ ट्रायंगल एक्स्ट्रा मुझे ये नजर आ रहा है, 1 2 और भैया 3 और कौन सा 4। तो 4 अपने ये हो गए, 4 अपने ये हो गए, ठीक है। और इससे अलग कोई और दिखाई दे रहा है आपको? इससे अलग बन रहे हैं अपने ट्रायंगल ये। जब मैं इस बाहर वाली साइड को इस स्क्वायर में जोड़ देता हूं, जब इस स्क्वायर में जोड़ देता हूं तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये। बन रहा नहीं बन रहा? एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है और चौथा ये बन रहा है। समझ गए? तो 4 हमारे ये हो। आपको थोड़ा थोड़ा नजर आया होगा, अगर मैं अपना दिमाग खोलूं तो एक ट्रायंगल अपना ये बन रहा है बड़ा, बन रहा नहीं बन रहा, और एक ये बन रहा है पूरा बड़ा वाला, एक ये बन रहा है पूरा बड़ा वाला, और एक ये बन रहा है पूरा बड़ा वाला। तो 4 ये आ गए हमारे। कितने आ गए? 4। हाँ, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक ये और एक ये, एक और एक कितने हो गए? 2। तो अब देख लेते हैं टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। तो 45 तो आपने बेसिक हो गए, एक्स्ट्रा वाले कितने आ गए? 4 चौक 16 और 2 कितने हो गए हमारे? 18। 42 और 18 कितने हो गए? 60। कितने हो गए? 60। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है और इतनी ज्यादा दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जो बाहर की साइड के ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये लाइन को ऐसे सीधी और इस तिरछी हो रही है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। 5 ट्रायंगल जो बाहर के ट्रायंगल है, 5 ट्रायंगल हमारे ये बन रहे हैं। यानी कि बेसिक ट्रायंगल कितने आ गए हमारे? कितने आ गए? 5 आ गए, है ना। अब हमें देखने हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ट्रायंगल इसमें कितने बनेंगे? तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकालने के लिए तो मैं नाम डिनोट कर लेता हूं ताकि जो है आपको आसानी रहे समझने में। ए बी सी डी ई, सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है भैया। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल देखो, एक्स्ट्रा ट्रायंगल तुम्हें कहां कहां नजर आ रहा है? एक तो मुझे नजर आ रहा है ए सी जे, ए सी जे। यहां पर लिख लेते हैं नीचे, ठीक है, एक्स्ट्रा वाला थोड़ा सा घुमा के ऐसे लिख लेते हैं ए सी जे, ए सी जे। और एक नजर आ रहा है मुझे एफ डी बी, एफ डी बी, एफ डी बी, ठीक है। और एक नजर आ रहा है मुझे एफ डी बी हो गया, दूसरा जी ई सी, जी ई सी, एक ये बन रहा है ई बी आई। देखो ट्रायंगल बन रहा है ये तो ई बी आई। एक बन रहा है हमारा ई बी आई, ठीक है। एक बन रहा है हमारा ए एच डी। कौन सा बन रहा है? ए एच और डी। कितना बन रहा है? ए एच डी। ये हमारे क्या है? एक्स्ट्रा ट्रायंगल हो गए। ये कैसे ट्रायंगल हो गए? एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितना हो जाएंगे हमारे? टोटल हो जाएगा 5 हमारे बेसिक आ गए, 5 एक्स्ट्रा आ गए, 5 और 5 10। 10 ही क्या होगा इसका
राइट आंसर। ठीक है, हाँ अब है क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया है, चेंज। लग तो कह रहा आपको स्टार्ट में दिया हुआ ये, बट इसमें क्या है, दो ट्रायंगल यानी कि दो त्रिभुजों का जोड़ है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है, तो मैं आपको बता ही दूं। देखो ए बी और सी, एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, और इसे एम एन यानी कि दो त्रिभुज है, एक तो हमारा ए बी सी, दूसरा एम एन। ठीक है, आ रहा है दो त्रिभुज नजर। तो ये कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमें फाइंड आउट करना। तो पहले जो आउटर साइड यानी बाहर वाले जो हैं उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, जो बाहर वाले त्रिभुज हैं हमारे कितने, 5। तो कहने का मतलब बेसिक ट्रायंगल मैंने कितने निकाल लिए इसमें से, 5। हाँ अरे हाँ 6, ये छोड़ दिया मैंने, ये यहां से निकाल, ये रह गया, कोई दिक्कत नहीं। दो, अब तुमने बता भी दिया तो सही करा, नहीं तो फिर दिमाग में मारते रहता मैं। 2 3 4 5 और ये 6। तो कहने का मतलब ये है बेसिक ट्रायंगल कितने आ गए हमारे, 6। अब एक्स्ट्रा वाले देख लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा बस ज्यादा नहीं निकलेंगे। एक्स्ट्रा अपना क्या है, इनको ए बी सी है, कौन सा है, ए बी सी और एम एन ओ। बाकी देखिए अगर आपको कोई नजर आ गया हो, इससे अलग कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन है ये तो कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा। बाकी ये वाले क्या है, हमने जो बेसिक फिगर में क्या है उसको काउंट कर लिया। तो अपना जो टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे, टोटल ट्रायंगल जो हो जाएंगे यानी कि 6 + 2 इक्वल कितना, 8। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति आपको नजर आ रही होगी, पहली वाली आकृति से थोड़ा सा बस चेंजेस कर दिया है, इस वाली रेखा को इस तरीके से खींच दिया है। ठीक है, और इस फिगर में आपको बताने हैं कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो कुल कितने त्रिभुज हैं, तो हम क्या है, इसमें पहले बेसिक ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं कितने हैं कितने नहीं। तो बेसिक ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 2 3 4, 4 तो अपने ये हो, ध्यान से देखिएगा, 4 तो अपने ये हो। दूसरा ये है कि ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ये कुछ ना कुछ इस टाइप का बन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे हैं, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इस वाले से हमें कितने मिले, 3 मिले। इस वाले से भी कितने मिलेंगे, 3। 3 और 3 कितने हो गए हमारे, 6। अब इसमें एक्स्ट्रा वाले गिन लेते हैं। ठीक है, कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल इसके अंदर कितने, एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारे कौन कौन से आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो ये हमारा बड़ा वाला है, एक तो ये हमारा बड़ा वाला है। या इस तरीके से भी आप काउंटिंग नहीं कर पाओ तो इस तरीके से कर लो। आपने देखा होगा इन सब लाइनों को क्या है, अपने माइंड के अंदर थोड़ी देर हटा दो और फिर आकृति किस टाइप की बन जाएगी, इस टाइप की। तो बड़े वाले में ये और बीच में लगी रही है, तो इस बड़े वाले में कितने ट्रायंगल होंगे, 3 होंगे। और ऐसे ही ये क्वेश्चन लगा दो जो बीच में लौट के बना हुआ है और इन साइडों को हटा दो और बीच में लगी रही है, तो इसमें भी कितने होंगे, कितने होंगे, 3। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 तो हमारे ये निकल गया। देखो ये इस तरीके से, चलो मैं वैसे बता दे रहा हूं। एक तो हमारा एक्स्ट्रा बनेगा एक ये बनेगा 2 और एक बन जाएगा ये पूरा बड़ा वाला 3। ठीक है, ऐसे ही इसमें आ जाओ, एक ये बनेगा हमारा 4, एक ये बन जाएगा 5 और एक ये बन जाएगा पूरा वाला 6।
वही तो हमने 6 यहाँ लिखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। बाकी इससे अलग कुछ ट्रायंगल और बनेंगे। एक तो बनेगा हमारा ये वाला, एक तो बनेगा ये वाला, ठीक है, और एक बनेगा हमारा ये। तो इन वाले दोनों को मिलाकर के इनसे हमें कितना एक्स्ट्रा मिले? 2 मिले। कितने मिले? 2। और देख लो, कोई और तो नहीं नजर आ रहा। बाकी तो बाहर वालों की सब काउंटिंग हो गई, बाकी और कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं है। तो हमारे टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे बच्चों 6 4 10 और 6 और 2 वाले 8 जोड़ 10 और 8 18। यही क्या होगा आपका राइट आंसर। 18 है इसलिए, ठीक है। तो 18 क्या है इसका राइट आंसर। इसलिए सवाल जो है थोड़ा अब जो है अलग टाइप का सवाल है, ठीक है ये। और इन सवालों को करने के लिए इनमें 2 फॉर्मूलों का यूज होता है। अगर हमारी क्षैतिज रेखाएं अगर सम में आ रही हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा, अगर विषम में आ रही हैं तो उसके लिए अलग लगेगा, है ना। मान लीजिए अब मैं यहां काउंट करता हूं, इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? एक तो ये 1 और 2 संख्या हमारी कैसी है? सम। क्या संख्या? सम। तो सम के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो अलग लगेगा, और विषम के लिए अगर जो फॉर्मूला लगेगा वो अलग। ये हमारा सम के लिए यूज होगा, ये विषम के लिए, यानी कि इवन के लिए और ओड। ये इवन के लिए है और ये ओड के लिए। पहले फॉर्मूला लिखो। दूसरी चीज, अब हमें इस चित्र में कहां पे पता करना है कि ये विषम है या सम। सम और विषम आप जान गए होंगे। सम किसे बोलते हैं? जैसे 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए या कट जाए उसे क्या कहते हैं हम? एक होता है हमारा विषम, जिसे हम बोलते हैं ओड। तो विषम जो होती है हमारे 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये जो संख्या होती है हमारी कैसी होती है? विषम। अब हमें पता कहां से करना है? जो हमारी पहली क्षैतिज रेखा है 1 और 2, कितनी रेखाएं हैं? 2, और 2 हमारी संख्या कैसी है? सम है। जब सम है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक क्षैतिज रेखा ये और दूसरी ये, तो जो n का मान हो गया कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। अब अपना फॉर्मूला ये हैगा, तो फॉर्मूले में रखो n का मान कितना है हमारा? 2, और ब्रैकेट में n का मान कितना है हमारा? 2, और इसके साथ में 2 कर रखा प्लस में, ठीक है। ब्रैकेट कर लेंगे बंद, फिर आगे देखेंगे 2 गुणा, ये कौन है खट कर रहा है? ये खट कर रहे हो, छाती तोड़ लेंगे। तो यहां पर क्या 2 और n का मान कितना? 2 और प्लस 1, और बटन में कितना रखा? 8। बस अब इसकी कैलकुलेशन करो। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 कर लेते हैं इसे। 2 और 2 कितने हो गए? 4। जहां कोई भी चिन्ह नहीं हो तो यहां पे चिन्ह कौन सा होता है? गुणा का। तो 2 दूनी 4 और प्लस का रेखा 1 और बटे 8। तो 4 गुणा 4 और 1 कितने हो गए? 5, और बटे में कितना रेखा? 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना आ गया हमारा? 5 बटे 2। अरे सॉरी, ये कट गया ना 8, ये 8 हमने 4 बार काट दिया, तो यहां पर क्या है हमारा? 4 है। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, तो हमारा ओनली क्या बचा? 5। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में? नहीं आई। दूसरी बात ये है, अगर आप फॉर्मूले से भी नहीं कर पाओ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसने का। अब मैं इसका दूसरा तरीका बता रही हूं करने का। दूसरा तरीका क्या है? अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर कोई ऐसा प्रश्न आया है, अगर ऐसा कोई प्रश्न आया है, या तो वो 3 लाइनों का देगा, या तो 3 लाइनों का देगा, या फिर 4 लाइनों का देगा।
3 और 4 से ऊपर हमने अभी तक कोई भी प्रश्न एग्जाम के अंदर नहीं देखा है, ठीक है। तो उसके लिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, अब ये लाइनों को समझ पा रहे हैं कौन सी है ये? जैसे मान लो ये 2 है, 1 और 2 का भी नहीं देगा, ठीक है, ज्यादा छोटा हो जाएगा ये। तो ज्यादा तो क्या 3 का देगा या फिर देगा 4 का, या फिर देगा 4। तो 4 वाले के लिए और 3 वाले के रूल अलग है। अब जैसे मान लो मैंने कोई यहाँ पर एक चित्र बना लिया, ठीक है, इसके अंदर एक लाइन दी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, 3 लाइनें रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 लाइनें मैंने रख ली और इसमें हमें जो फिगर बनाना है वो फिगर थोड़ा सा यूनिक तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है? यूनिक तरीके से। तो एक तो मैंने बना दिया, ठीक है, समझ रहे हो, गहनता के साथ में सारी चीजें देखना, ठीक है। और एक हमने क्या है, ये बना, ये बना, ये बना और ये, ठीक है। तो इसमें छेदी रेखाएं कितनी है? 1 2 और 3। 3 वाले के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो गुणा 2 और -5, 2 गुणा -5। समझ में आई बात? अब ये गुणा कितने से करनी है? आपको सीधी सीधी काउंटिंग कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 को यहां पर रख लेना। तो 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए तो कितने बचे? 18 में से 5 गए तो कितने बचे? 13। कितने बचे? 13। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 13। बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं आई? बड़ा वाला हो गया, सब काउंट हो गए, सब टोटल इसी के अंदर आ गया, इसी में, हाँ इसी में आ गया। अगर देखो मैं अगर इसके अंदर अप्लाई करूं, सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए होगा? 3 और 4 के लिए। अब देखो इसमें 2 है, इसमें मैं करके देखता हूं। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 4 गुणा कितना? 2 और -5, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए कितने बचे? 3 बचे, जो कि इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 5 आया। उस वाले का आंसर कितना आ गया? 5। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये भी मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न आता है तो क्षैतिज रेखा या तो 3 होंगी या 4 होंगी। 4 से ऊपर अभी तक हमने तो देखा, ठीक है। और जो बड़े वाले टीचर हैं वो भी यही बताते हैं। तो आप जो है इस अप्रोच को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जब आपको क्षैतिज रेखा 3 मिले और 4, ठीक है। इसे नोट करो। हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है मालूम? 1 2 3, अब 4 हो गई। इसमें कितनी हो गई? 4। तो 4 क्या है हमारा? सम है। और सम के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया है? n+2 और 2n+1 आपको कितना? 8। क्षैतिज रेखा कितनी? 4 है इसमें। n का मान कितना हो जाएगा? 4, और n का मान कितना? 4 + 2 और 2 गुणा 4 + 1 बटे में कितना? 8। अब 4 और 6, चलो से काट लो। 4 दूनी 8, 4 तो 6 हो गया, गुणा 4 दूनी 8 और 1 कितना? 9। अब बटे में कितना? 2, 2 एकम 2, 2 किया 6 और 9 किया 27। और 27 से क्या है इसका आंसर? 27 से क्या है इसका आंसर? दूसरी चीज हमें बताइए, अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाओ तो इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है? इसका जो फॉर्मूला है 2 गुणा -5, ठीक है, गुणा पीछे लगेगा, गुणा 2 -5। तो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने आ गए हमारी? 16। और 16 दूनी 32। अब 32 में से 5 के कितने बचे?
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? है ना? ये फॉर्मूले के द्वारा इसलिए करा रहा हूं, मान लो अगर एग्जाम्पल का दिमाग घूम गया और उसने एक रेखा और बना दी या 5 कर दी हमने रेखा या 6 कर दी, वैसे ऐसा हुआ नहीं है कभी। मान लो बाय चांस अगर कर दी तो फिर क्या करोगे? अगर कर दी तो फिर आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन मैंने लिखे ना थे तो ऑप्शन लिख दिया हूं, 27 28 29 30। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न आता नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये प्रश्न है तो इसमें क्षैतिज रेखा देखो कितनी है, 1 2 3 4 5। इसके अंदर क्षैतिज रेखा कितनी है? 5। तो अब ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, अब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, वैसे एग्जाम में 5 क्षैतिज रेखाओं का ऐसा कोई तो जिक्र आया नहीं है एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर अब 5 क्या है हमारा दिशा में? क्या है? विषम। तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है विषम वाला? n प्लस 2 और 2n प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब बटे r। तो इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है? 5। तो n का मान कितना हो गया हमारा? 5। तो रख दो 5 प्लस 2 ब्रैकेट 1 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 और माइनस 1 और बटे 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 है तो 7, यानी कि 5 गुणा 7 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 और माइनस का 1 और बटे 8। इनकी गुणा कर लो, 7 पंजे 35 और गुणा कितना? 11 और माइनस का 1 और बटे 8। 1 पंजे 5 1 तिया 3 1 पंजे 5 1 तिया 3। वही तो लिखा है मैंने, 5 का 5 और 8 5 और 8 सॉरी 5 और 3 8 और 3 का 3, यानी कि 385। याद है 385 आ गया। ठीक है, तो देख लो भाई 385 ये घटा दो तो हो जाएंगे हमारे 384 बटे 8 और 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 बचे कितने हमारे? 6 और हो गया 64 8 थे 64। इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 48। क्या जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई सब बात है ना? ये बताओ 48 हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो फिर पढ़ते हैं आप।